अपना पूर्वांचल न्यूज की खास रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के दुर्जनपुर गांव में हूं, जहां पर 15 अक्टूबर को यहां पर यानी गुरुवार के दिन गोली हत्याकांड में जय प्रकाश पाल को मार दिया गया। कोटे की दुकान को आवंटन कराने के लिए ये घटना घटी है, जिसमें हम आपके बगल में बैठे हैं, जो देख रहे हैं आप, सतीश पाल, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं बीजेपी के, ये यहाँ पे पीड़ित परिवार के घर मौजूद हैं। शाम के लगभग हम जानते हैं कि 7 से 8 बज रहा होगा। और सर, यहाँ आप आए हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं कि ये पीड़ित परिवार से क्या आप मुआवजे की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई की बात कर रहे हैं? इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके बारे में बताएं। मैं संपूर्ण बात इनसे कर रहा हूँ और मैंने जो बात की है जी, घटना कैसे हुई जी, कार्रवाई कैसे शुरू हुई, कोटे की कार्रवाई कैसे हुई, सारी बातें कर रहा हूँ। कितने भाई हैं जी, उसमें, जयप्रकाश किस नंबर का था, तीसरे नंबर का था, जी, और कितनी ज़मीन है, क्या पारिवारिक स्थिति है, उनके कै बेटे हैं, कै बेटियां हैं। वो 2 बेटियां ये बैठी हैं जी, और ये 6 बच्चे हैं। छोटा ही सबसे छोटा बच्चा है, वो एक लड़का है। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ तहसीलदार भी हैं जी, और अधिकारी लोग भी हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं जो सरकारी सहायता जो तहसील लेवल से और जिला लेवल से, क्योंकि सर आप भी बीजेपी के सत्ता के आप भी हैं, वो जो मारा है बताया जा रहा है वीरेंद्र सिंह है, वो भी सत्ता के ही है। तो यहाँ के जो विधायक उनका पक्षपात कर रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मारने वाले का तो पक्षपात करना ही नहीं चाहिए, चाहे जिसका हो, उसको तो करना ही नहीं चाहिए। जो कोई करता है तो गलत है, और उसके लिए तो कानून में प्राविधान है और व्यवहारिक जीवन में भी प्राविधान है। कभी भी जिस आदमी ने गलत काम करने वाले का जो कोई साथ देता है, वो खुद गलत होता है। उसमें क्या बात है, सीधे सीधे है। जो कोई एसडीएम और सीओ क्षेत्राधिकारी के सामने दिन दहाड़े उस व्यक्ति को गोली मार दी गई, इसके बारे में क्या, यानी प्रशासन यहाँ लो थी? बिल्कुल लो थी। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। इनको कायदे में एसडीएम ने तो अपना काम, एसडीएम का जो काम था वो उससे ठीक किया कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया उसको। पोस्टपोन करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर देखने का भी उनका इंतजाम वो था कि सब सुरक्षित चले जाते, तब वो लोग जाते वहाँ से, और उनको सबको भिजवा देना चाहिए था। और जो मैंने वीडियो से देखा जा रहा है कि पहले लाठी डंडों से मारपीट हुई, इसके बाद गोली चली है, कैसा है? हाँ है, और नहीं उधर की गलती है, वो बाकायदे लठिया रहे हैं इन लोगों को, इस पक्ष को लठिया रहे हैं वो, और कह रहे हैं मारो गोली मारो, और इस तरीके की सारी बातें। हिंसक वो लोग हैं, ये पूरी तरीके से दिखाई आज तो देखा जा रहा है कि प्रशासन वीरेंद्र सिंह को पकड़ी, उसके बावजूद भी किसका दबाव आया कि उसको छोड़ दिया गया? अब वो दबाव का तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि जो छोड़ा है उन्होंने, उसके लिए वो भी खुद मुलजिम है, उनको भी मुलजिम उसमें होना चाहिए। जी नहीं तो सर, उनको तो निलंबित कर दिया एसडीएम को, इसके बाद मुकदमा कायम होना चाहिए उनके खिलाफ। नहीं, तभी सुना पीड़ित परिवार के माँ से मिला हूँ। हाँ। उनका कहना ये है कि हम लोग पे मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके पीड़ित परिवार पे क्यों हुआ है? हाँ, पीड़ित परिवार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी गलत है, लेकिन ये अदालत की तरफ से हुआ है और उसको आगे देखेंगे। मेरा अपना मानना है, तो अभी चूंकि तफ्तीश होगी और जो पुलिस का काम है कि उनके चोटें कैसी हैं, उनको इंजरी रिपोर्ट कैसी बनी है। इंजरी रिपोर्ट में आप जानते हो कि डॉक्टर फर्जी भी बना देते हैं, और असलियत क्या है, और ये तो बहुत जांच का विषय है, तफ्तीश का विषय है। मैं भी वकालत पास हूँ और वकील से नेता हुआ हूँ। तो सर, इसमें किसकी लापरवाही देखा जा रहा है? असली बात क्या है कि ये जो कोटा परमिट की राजनीति है, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, और उसमें इस तरीके के जो लोग होते हैं, गांव के जो शोषक तबके के लोग होते हैं, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो सत्ता के नजदीक रहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करके दूसरे के नाम लेकर के खुद चला करके और उसके पैसे को लेने का काम पूरे प्रदेश और प्रदेश भर में तो होता है। ये मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। और बाकायदा इसमें एक और राजनीति होती है कि सस्पेंड कराओ, फिर विधायक के इशारे पर, सत्ता पक्ष के इशारे पर। मैं भी सत्ता पक्ष का हूँ, लेकिन मैंने जीवन में कभी किसी को नहीं कराया कि उसको दूसरी जगह अटैच करा दो, फिर उससे रुपया लो। तो ये चलता रहता है, इसमें सब शामिल रहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर से लेकर के, और सारे लोग शामिल होते हैं, और बड़ी गंदी राजनीति है। लेकिन सरकार ने चाहा कि भाई लोकतांत्रिक पद्धति से हो जाए, जनता उसको चुने, लेकिन जनता के साथ ये गंदी बात ये हुई कि आप बाहरी आदमी को बुला लिए। तो सर, आप यहाँ आए इस गांव में, आप पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, पीड़ित परिवार के आपके तरफ से किस तरह की मुआवजा की मांग हो रही है? हमारी तो मांग ये है कि
जो बड़ा लड़का है उसको नौकरी हो, जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें कम से कम, मतलब 1 करोड़ का इसलिए दें जी। क्योंकि पुलिस के सामने गोली लगी। सर अगर नहीं देंगे तो आप पीड़ित परिवार के साथ किस तरह का न्याय दिलाएंगे? अगर वो नहीं देंगे तो हम पहले खूब मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, और हम पूरा का पूरा इस बात के लिए करेंगे कि ये गरीब आदमी है, इनको ये इसके लिए पात्र है, सारी चीज़ें बनेंगी कि ये होकर के इन लोगों को मिले, क्योंकि 6 भाई हैं। जी अगर इनके खाते में 10-10 लाख भी पहुंच जाएगा, और 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी करने का मैंने फैसला किया है, बड़ी वाली का, और जो भी है, और 10-10 लाख इनके चले जाए तो 80 लाख हो जाएंगे, और 20 लाख विधवा को चला जाए। इस तरीके के मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरीके का हो जाए। तो दोस्तों आप सुना है कि अभी पूर्व राज्य मंत्री जो हैं सतीश पाल जी, इनसे हम बात किए हैं, ये बताए हैं कि पीड़ित परिवार को इस तरह की मांग हो, वो मांग को लेकर सदा लड़ेंगे।